पेंशन काटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। यहाँ भी 4-5 बार आया हमारे के भी बन नहीं रहा है। तो लेके आते व्हील चेयर को हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 10,000 रुपये हमारे विकलांग के नाम से आधार कार्ड बनाने के लिए खा भी गए लोग। ये पेंशन 11वें महीने की रुकी है। मैं विधवा है, तंग वाला लड़का है विकलांग का, उसमें परमानेंट लिख के दे दिया। जब उसका वेरिफिकेशन दोबारा करना है तो उस परमानेंट का मतलब ही क्या रह गया? हमें प्रशासन से जवाब नहीं मिला आज तक। RTI ने बाकायदा इन्होंने लिख के दिया भी परमानेंट का दोबारा नहीं बनेगा, फिर भी हमें बार बार ऑनलाइन के नाम से बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हम प्रशासन को बार बार ये कह रहे हैं भी जिस पे परमानेंट लिखते हैं वो भी बोर्ड ने बना के दिया, हमने घर नहीं बनाया, उससे हमारी पेंशन आ रही है लगातार। अगर वो गलत था हमारी पेंशन लगी कैसे? अगर वो सही है तो उसको दोबारा चेक क्या करना है? जिसका पैर कटा हुआ है, जिसका हाथ कटा हुआ है, उसका दोबारा क्या ठीक होगा? तो इसलिए हम प्रशासन को बार बार कह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन के आधार पर ही जिनका परमानेंट का उनको ना परेशान किया जाए, ऑनलाइन ही उनको बना के उनके घर भेजे जाएँ, उनको ना बार बार बुलाया जाए। उनके आर्थिक लॉस होता है, परेशानी होती है। यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, बाहर से डॉक्टर आते हैं कभी नहीं आते। इसलिए बार बार परेशान करने से हमें प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। नहीं सुनी जाए तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, जितना भी हमसे हो पाया हम लगातार लंबा धरना चलाएंगे। धन्यवाद सब। बड़ी मुश्किल से, परेशानी से, लेकिन ये तो सबका अपना अपना ही स्वार्थ भी है, क्योंकि किसी एक का तो है नहीं है। ये सबके लिए ही धरना लगाया गया है। जो सरकार पिछले दिनों से 5-6 महीनों से जो परेशान कर रही है, 100% विकलांग के जो उसकी जो सहायक है उसकी पेंशन काट रखी है सरकार ने। और अब UDID के नाम पे जो विकलांगों को बुलाकर उनका मेडिकल जो प्रतिशत है वो कम किया जा रहा है, जो कि जिसका स्थायी मेडिकल जो बोर्ड के द्वारा बनाया गया था, जो बोर्ड ने उसको मान्यता दी थी, लेकिन वो अब नई जो बोर्ड की टीम उसको नहीं मान रही है। अगर उस मेडिकल के अंदर कोई फर्जीवाड़ा है तो वो देखिए, अगर उसका मेडिकल सही बना हुआ है, उनके रिकॉर्ड में है, तो उसको दोबारा कम प्रतिशत क्यों किया जा रहा है? क्या उसकी आँख दोबारा लग गए हैं? क्या उसकी टांग दोबारा लग चुकी है? जो भी परेशानी थी उसकी वो तो अस्थायी है ना, स्थायी तो नहीं हो पाई। तो परमानेंट मेडिकल को उन्होंने धक्के से, जो सरकार से ऑर्डर है ना है, अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि इसकी कोई हमारे पास इसको कम करने की कोई लिखित रूप में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन हमने एक RTI ली थी समाज कल्याण और CMO से। RTI में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि परमानेंट मेडिकल जिसका बन चुका है उसको दोबारा मेडिकल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने वकील से भी बात करी थी, कहना आप RTI लगाओ तो हम केट CMO के और DC जो भी इनका प्रशासन है उसके खिलाफ हम केस डाल देंगे, वो अपने आप को जवाब देंगे आके यहाँ पे। और वो कह रहा था मैं आपसे कोई फीस भी नहीं लूँगा, फ्री में आपका केस लड़ूंगा, आप मेरे को RTI दो। और जिनके मेडिकल अस्थायी बने हुए थे और जिनके कम बनाए गए, मैंने दोनों मेडिकल दो। इनसे जवाबदारी लेंगे CMO से और इनकी मेडिकल टीम से भी ये किस लिए बनाया गया है। क्या इनकी टांग दोबारा लग चुकी है? क्या इनके पैर दोबारा लग चुके हैं जो हम मेडिकल कम बना रहे हैं? साहब, जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब हम बैठे हैं, पिछले बुधवार भी आए थे और आज भी आए हैं हम, लेकिन अब तक मन लगा प्रशासन कोई बंदा हमारे पास नहीं आया हमारी सुनवाई करने के लिए। जब तक हम पूरी अपनी तैयारी के साथ, दिल के साथ नहीं बैठेंगे तब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की जाएगी। इसलिए हमें अपना सारा काम छोड़ के हमें तसल्ली से यहाँ बैठना, शांति के साथ सभी के विचारों को सुनना है। और अपने गांव में जो विकलांग नहीं आए उनको गांव-गांव जाके, घर-घर जाके उनको सच्चाई बतानी है, उनको जागरूक करना है और उनके अपने हकों के लिए लड़ना सिखाना है। तभी हमारी पेंशन बच सकती है, तभी हमें 2 रोटी मिल सकती है टाइम की। नहीं तो हमें आने वाले समय में रोड पे बैठ के भीख भी मांगनी पड़ सकती है। ऐसा समय आने वाला है साथियों, इसलिए सावधान हो जाओ। बड़े चिंता का विषय आने वाला समय, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जिसके पाँव सही है उसके लिए रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और एक विकलांग के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी चिंता का कारण है ये। इसलिए सभी सावधान होकर और अब जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विकलांगों को जोड़ो ताकि एक बड़ा आंदोलन बन सके और हम स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक बड़ा आंदोलन तैयार कर सके। इसी के साथ मैं सभी को परेशान करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकलांगों की पेंशन काटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, आवाज दो। तब तक हमारी
हमारी जो मांगे हैं विकलांग अधिकार मंच की, मांगे क्या कहें उनको, वो हम अपना हक कहेंगे उनको। हमारा अधिकार है, वो हमारा कर्तव्य है कि वो सरकार जो प्रशासन वो हमारे जो अधिकारों की वो रक्षा करे, हमारे जो अधिकार की जो मांग कर रहे हैं वो मांगे हमारी पूरी की जाए। साथियों, मैं उच्च शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी समस्याओं को लेकर बार बार यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। सीएमओ ऑफिस एक दिन में 3 बार चक्कर काटे, कभी सीएमओ ऑफिस, कभी यहाँ सिविल हॉस्पिटल, कभी सीएमओ ऑफिस, कभी यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई जो सुनवाई वो नहीं होती। सीएमओ से मिल कर के आया, वहाँ उनके जो पीए थे उनसे मिल के आया, उन्होंने यहाँ बात की, लेकिन यहाँ फिर भी कहा कि हमारे पास ये काम नहीं होता। यानी कि कितने दुख की बात है कि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतनी जानकारी होने के बावजूद मुझे ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो जो साथी बहुत सारे हैं जो चल फिर नहीं सकते, दोनों पाँव से विकलांग हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो यानी कि प्रशासन से हमारी जो मांगे हैं कि हमारी जो सारी की सारी मांगे हैं, जो यूडीआईडी की जो प्रमुख मांग है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, विकलांगों के जो मेडिकल जो बन रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जो असली जो विकलांग हैं, जो हक है, दावेदार है, जो विकलांग पेंशन के, विकलांग अधिकार जो सर्टिफिकेट बनने के हैं, वो जो सही बने। हम असली विकलांग हैं, जो परमानेंट विकलांग हैं, वो तो सुविधाएं हमें तो मिल नहीं पाती है, और जो दूसरे जो फर्जी बनवाते हैं वो सारी सुविधाएं ले जाते हैं। ना लगाने की क्या जो जरूरत पड़ी हमें कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी जो मांगे वो पूरी नहीं हो पा रही है, और हमें बार बार जो है यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है यूडीआईडी कार्ड वास्ते, मेडिकल वास्ते, और जितने भी मतलब परेशान किए जा रहे हैं, इधर उधर चक्कर कटवा रहे हैं, इसी वास्ते हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हम सारे इकट्ठे होकर सबके सब हम 2 बारी 3 बारी सीएम के साथ भी मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम कभी 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, गाड़ी ले लेके आते हैं, कभी इधर चक्कर कटाते हैं, कभी उधर। हम पिछली बार भी बुधवार को सीएमओ से मिले थे, लेकिन उसने बस आश्वासन तो दे दिया, बाकी काम नहीं कुछ भी किया। वो कह रही थी दूसरी मैडम से पूछेंगे, दूसरी मैडम से पूछा, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आज फिर हमने निर्णय लिया कि बुधवार को अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे। जो आज ये धरना इसीलिए यहाँ पे रखा है, अगर आज भी हमारी अगर मांगे नहीं पूरी सुनी, सीएमओ साहब ने नहीं सुनी या किसी डॉक्टर ने नहीं सुनी, तो हम अगले बुधवार तक भी मतलब अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे। सभी साथियों को ध्यान रखना है कि मतलब कोई भी जो साथी है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसके मेडिकल में या फिर जो मतलब यूडीआईडी के अंदर, तो वो साथ में जुड़े हमारे साथ और हमारे साथ सहयोग करें, धरना पे प्रदर्शन में आएँ और सभी साथियों को साथ लेकर चले। विकलांग एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, को परेशान करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 विकलांगों के मेडिकल में हेरफेर करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 विकलांगों की पेंशन काटने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।